Hello guys, so today we read about third chapter, our environment. Okay, you know about environment. What is environment? Our surrounding is called environment. Okay, so what will we will learn in this chapter? In this chapter we will learn about our surroundings, human activities that make the surrounding dirty और unclean, है ना। हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं वो किस तरह से हमारे जो सराउंडिंग है, हमारा आसपास का जो एरिया है उसको डर्टी और अनक्लीन करता है। द वेज टू कीप आवर सराउंडिंग क्लीन, और क्या वेज है हमारे सराउंडिंग को क्लीन रखने का, हमारे आसपास के एरियाज़ को हम कैसे साफ़ सुथरा रख सकते हैं, ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, सो टू बिगिन विथ राइट विच पॉल्यूशन दे आर। ये कौन सा पॉल्यूशन है बताओ, कौन सा है ये पॉल्यूशन? लैंड पॉल्यूशन। ओके, एंड दिस इज noise pollution. Okay, so what is our surrounding? Our surroundings हम पढ़ेंगे। We see plants, animals and humans around us. These are living things. We also see water, soil, buildings and vehicles around us. They are non-living things. All living and non-living things around us make our surroundings. Our environment is made of our surroundings. Okay, हम हमारे आसपास क्या क्या चीज़ें हम देखते हैं? प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस, है ना, ये सारी चीज़ें हम हमारे आसपास देखते हैं। और हम वाटर, सॉइल, बिल्डिंग्स एंड व्हीकल्स भी हमारे आसपास देखते हैं। ये सारी चीज़ें जो है कौन सी है ये? दे आर नॉन लिविंग थिंग्स। ये सारी थिंग्स जो हैं वो नॉन लिविंग थिंग्स है। जितने भी जो थिंग्स होती है लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, वो ही हमारे सराउंडिंग्स को बनाती है ना। हमारे सराउंडिंग्स में क्या क्या चीज़ें हैं? लिविंग थिंग्स भी हैं और नॉन लिविंग थिंग्स भी है ना। और उससे हमारा सराउंडिंग बनता है। और हमारा जो सराउंडिंग है, हमारा जो इन्वायरमेंट है, वो हमारा सराउंडिंग है। ओके, आवर इन्वायरमेंट इज़ मेड ऑफ आवर सराउंडिंग। हमारे सराउंडिंग से ही हमारा इन्वायरमेंट बना है। ओके, अब हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? पॉल्यूशन। ओके, presence of harmful substances into the environment is called pollution. The harmful substances in the environment are called pollution. Pollutant pollute air, water and land. Loud sound is also a kind of pollution called noise pollution. Let us read about different types of pollution. अब pollution, what is pollution? जितने भी जो हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं, है ना, हमारे इन्वायरमेंट में, वो सारे पॉल्यूशन कहलाते हैं। हार्मफुल सब्सटेंसेस, जितना भी जो गंदगी है ना, डर्टीनेस है, वो सब क्या है? पॉल्यूशन है। और हार्मफुल सब्सटेंसेस जो हैं हमारे इन्वायरमेंट में, उनको हम पॉल्यूशन कहते हैं। ओके, वो ही पॉल्यूटेंट हैं। अब पॉल्यूटेंट जो है वो क्या करता है? एयर को पॉल्यूट करता है, वाटर को पॉल्यूट करता है, लैंड को पॉल्यूट करता है। और लाउड साउंड इज़ आल्सो अ काइंड ऑफ पॉल्यूशन कॉल्ड नॉइज़ पॉल्यूशन। अभी ऊपर हमने देखा था, ये जो यहाँ पर क्या लगे हैं, ये लाउड स्पीकर लगे हुए हैं, है ना, माइक्स लगे हुए हैं। ये क्या करते हैं? साउंड को लाउड करते हैं। और लाउड साउंड जो है वो भी क्या है? एक प्रकार का पॉल्यूशन है ना, जो नॉइज़ पॉल्यूशन में आता है। ओके, अब नॉइज़ पॉल्यूशन में बहुत सारी चीज़ें आती है। हम बहुत तेज़ ढोल बजाते हैं, बाजे बजाते हैं, लाउड स्पीकर्स चलाते हैं,
है ना। इससे क्या होता है, सभी से नॉइज़ पॉल्यूशन होता है, हमारे एयर्स जो हैं वो इससे ख़राब होते हैं। अब हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉल्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे। ओके, सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं एयर पॉल्यूशन। यू नो अबाउट एयर पॉल्यूशन। ओके, सो मैं बताती हूँ आपको। वी आर सराउंडेड बाय एयर, नो लिविंग थिंग्स can live without air, but human activities pollute air, making it harmful for breathing. Okay, हमारे आसपास क्या है, पूरा एयर है। ओके, सराउंडेड बाय एयर, हमारे आसपास एयर है। ओके, कोई भी लिविंग थिंग्स, हम भी बिना एयर के नहीं रह सकते, जिंदा रह सकते हैं क्या? एयर के बिना कोई भी जिंदा नहीं रह सकते, लेकिन ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो हैं वो क्या कर रही हैं, एयर को पॉल्यूट कर रही हैं। और जो एयर को पॉल्यूट कर रही है तो वो हमारी ब्रीथिंग के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। हम क्या ब्रीथ करते हैं, एयर को ब्रीथ करते हैं, और एयर में जो ऑक्सीजन होती है उसको हम क्या करते हैं, अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। ओके, अब ऐसे क्या क्या रीज़न्स हैं जिसके कारण एयर पॉल्यूट होती है, तो यहाँ हम पढ़ेंगे काजेज ऑफ एयर पॉल्यूशन। आप यहाँ पर ये डायग्राम देख रहे हैं, स्मोक इज़ मेन काज ऑफ एयर पॉल्यूशन। आप देखते हैं आपके आसपास बहुत सारी फैक्ट्रीज़ होती है ना, और उसमें से स्मोक बाहर निकलता है ना। और स्मोक जब निकलता है, लास्ट ईयर अंकित जी ने क्या बनाया था, एक प्रोजेक्ट बना के लेके आए थे वो, है ना, एयर पॉल्यूशन का, कि किस तरह से हमको जो चिमनी है, ओके, जो फैक्ट्रीज़ की जो चिमनी है उसको कितनी ऊपर लगाना चाहिए ताकि हमारा जो इन्वायरमेंट है वो दूषित नहीं हो। ओके, अब हम पढ़ेंगे स्मोक इज़ प्रोड्यूस्ड व्हेन वी बर्न वूल, कोल, काउ डंग और waste. The smoke has many harmful gases which pollute air. Smoke from motor vehicles and chimney of factories also pollute air. Polluted air is harmful for health. Bursting of crackers produces a lot of smoke which pollute air. We should not pollute air. Okay, एयर पॉल्यूशन के रीज़न क्या क्या है, क्या क्या काजेज़ हैं। स्मोक सबसे फर्स्ट क्या है, स्मोक जो कि वूल के जलाने से, कोल के जलाने से, काउडंग जानते हैं आप, जो गाय का गोबर होता है ना, और जितने भी जो वेस्टेज होते हैं उनको जलाने से एयर क्या हो जाती है, पॉल्यूट होती है, स्मोक निकलता है, धुआं निकलता है ना। स्मोक मीन्स क्या होता है, धुआं। ओके, द स्मोक हैज़ मैनी हार्मफुल गैसेस, और स्मोक में बहुत सारी हार्मफुल गैसेस होती हैं, है ना। स्मोक मीन्स, फिर से बता देती हूँ, धुआं, और जो धुआं निकलता है उसमें बहुत सारी नुकसानदायक गैसेस होती हैं जो एयर को पॉल्यूट करती हैं। स्मोक फ्रॉम वाटर व्हीकल्स, आप जितने भी जो व्हीकल्स में बैठते हैं, चाहे वो बस हो, है ना, और बहुत बार कार में से भी धुआं निकलता है ना, बाइक से भी धुआं निकलता है, जितने भी जो व्हीकल्स हैं अगर उसमें से धुआं निकलता है ना। फैक्ट्रीज़ की चिमनी भी क्या करती है, एयर को पॉल्यूट करती हैं। पॉल्यूटेड एयर इज़ हार्मफुल फॉर हेल्थ, और पॉल्यूटेड एयर जो है वो हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है, बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होती है। बस्टिंग ऑफ क्रैकर्स produces a lot of smoke which pollutes air. और क्रैकर्स, आप अभी दीपावली आ रही है ना, आप सब फटाके फोड़ेंगे। क्रैकर्स मीन्स क्या होता है, फटाके, और जब आप फटाके चलाते हैं तो उसमें से भी बहुत ज़्यादा धुआं निकलता है ना, जो कि एयर को पॉल्यूट करता है ना। वी शुड नॉट पॉल्यूट एयर, और हमको एयर पॉल्यूट नहीं करना चाहिए। क्रैकर्स से तो और भी बहुत सारे नुकसान होते हैं, है ना। क्रैकर्स चलाने से क्या होता है, नॉइज़ पॉल्यूशन भी होता है, एयर पॉल्यूशन भी होता है ना, और लैंड पॉल्यूशन भी होता है, बहुत सारा पॉल्यूट होता है। हाउ टू रेड्यूस एयर पॉल्यूशन। अब एयर पॉल्यूशन
से को हम कैसे दूर कर सकते हैं, कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। ट्रीज एंड प्लांट्स कीप द एयर क्लीन। अब एयर को क्लीन कौन रखता है? ट्रीज और प्लांट्स रखते हैं, है ना। ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वो एयर को क्लीन रखते हैं, क्योंकि ग्रीन प्लांट क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, और हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, है ना। वी शुड ग्रो मोर एंड मोर ट्रीज अराउंड अस। हमको क्या करना चाहिए, हमारे आसपास बहुत सारे ट्रीज लगाना चाहिए। वी शुड नॉट बर्न वेस्ट एंड फायरवर्क्स। हमको वेस्टेज कभी भी जलाना नहीं चाहिए, है ना। और फायरवर्क्स नहीं करना चाहिए, किसी भी चीज़ को जलाना नहीं चाहिए। दे प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ स्मोक। जलाने से क्या होता है, बहुत सारा धुआं निकलता है। बर्निंग ऑफ डीजल एंड पेट्रोल इन व्हीकल्स प्रोड्यूस हार्मफुल गैसेस। और जितना भी जो डीजल पेट्रोल जो व्हीकल में जलता है ना, वो भी बहुत ज़्यादा हार्मफुल गैसेस उससे बाहर आती है। वी शुड यूज़ CNG इन व्हीकल्स। हमको CNG यूज़ करना चाहिए व्हीकल्स में, है ना, जिससे इट प्रोड्यूस लेस स्मोक, और ये बहुत कम स्मोक इससे बाहर आती है। CNG जानते हैं आप, जो गैस सिलेंडर के द्वारा जो चलती है। ओके। वी शुड वॉक और राइड अ बाइसिकल टू शॉर्ट डिस्टेंस। जब हमको कहीं हमारे आसपास ही जाना हो तो हमको बाइक की जगह हमको काहे से जाना चाहिए, बाइसिकल से जाना चाहिए, है ना। उससे हमारी हेल्थ भी अच्छी होती है। बाइसिकल चलाना एक गुड एक्सरसाइज है, उससे हेल्थ भी अच्छी होती है, और दूसरा कि डीजल पेट्रोल भी बचता है, और स्मोक जो होती है, एयर पोल्यूशन जो होता है, उससे भी हमको क्या होता है, छुटकारा मिलता है। कार पुलिंग आल्सो हेल्प्स टू रेड्यूस एयर पॉल्यूशन। जो कार्ट, यहाँ कार लिखा है, कार्ट है ना, कार्ट पुलिंग आल्सो हेल्प टू रेड्यूस एयर पॉल्यूशन। और उससे भी क्या होता है, कार्ट पुलिंग से भी एयर पॉल्यूशन से दूर होने में हमको हेल्प मिलती है ना। तो एयर पॉल्यूशन के क्या क्या रीज़न्स हैं, फैक्ट्रीज़, है ना, व्हीकल्स से निकला हुआ धुआं, ठीक है, और फैक्ट्रीज़ की चिमनी, या फिर हम कोई चीज़ जलाते हैं, वेस्टेज जो हम जलाते हैं, वो सब क्या है, एयर पॉल्यूशन करता है ना। अब वाटर पॉल्यूशन पढ़ेंगे हम कि वाटर पॉल्यूशन काय के कारण होता है। वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑल द लिविंग थिंग्स नीड वाटर टू सर्वाइव। द प्रेजेंस ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस in water is called water pollution. We may fall ill if we drink polluted water. वाटर क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना। जितने भी जो लिविंग बीइंग हैं वाटर के बिना सर्वाइव नहीं कर सकते, है ना। एयर के बिना भी सर्वाइव नहीं कर सकते और वाटर के बिना भी सर्वाइव नहीं कर सकते। The presence of harmful substances in water is called water pollution. जितने भी जो हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं, है ना, जिनकी प्रेजेंस होती वाटर में जो मिल जाते हैं, उनको बोलते हैं वाटर पॉल्यूशन। वी मे फॉल इल इफ़ वी ड्रिंक पॉल्यूट वाटर। हम क्या हो सकते हैं, हम बीमार हो सकते हैं अगर हम क्या करते हैं, अगर हम पॉल्यूट वाटर को पीते हैं तो हम बीमार हो सकते हैं। वी यूज़ वाटर फॉर मैनी एक्टिविटीज़ सच एज क्लीनिंग यूटेंसिल्स, washing clothes and cooking food. Water is also used for generating electricity. Polluted water is also harmful to plants and animals. अब वाटर का यूज़ हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ में करते हैं। वाटर के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। अब कहाँ कहाँ हम वाटर का यूज़ करते हैं, हम वॉशिंग में, है ना, और यूटेंसिल को क्लीन करने में। यूटेंसिल मीन्स बर्तन, है ना, जो हम जिसमें हम खाते हैं, खाना बनाते हैं, है ना। ये सारे जितने भी जो यूटेंसिल्स होते हैं उनको क्लीन करने में, धोने में, वॉशिंग क्लॉथेस को धोने में और खाना बनाने में, है ना, हम वाटर का यूज़ करते हैं। और वाटर जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के भी काम में आता है। जो पॉल्यूटेड वाटर होता है वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है, किसके लिए, प्लांट्स और एनिमल्स के लिए भी हार्मफुल
होता है। अब क्या क्या रीज़न्स हैं, वाटर पॉल्यूशन के रीज़न्स क्या क्या हैं ये देख रहे हैं आप। ह्यूमन एक्टिविटीज़ टू पॉल्यूट वाटर, आप देख रहे हैं ये नाले में से पानी बह के आ रहा है ना, और इतना गंदा पानी आ रहा है। तो हमारी एक्टिविटीज़, हम जो सिटीज़ का जो पानी हम निकालते हैं, है ना, जो नाली में बह के और कहाँ आके मिल जाता है, बड़ी बड़ी नदियों में जाके मिलता है, नाले में जाके मिलता है, और ये जो वाटर को पॉल्यूट करता है। Some people throw garbage in water bodies such as rivers, lakes and ponds. Some people wash their cattle in rivers and ponds. Some people wash clothes and utensils in water bodies. Drain containing water it let into rivers. All these activities pollute water. कुछ people क्या करते हैं, गार्बेज वाटर में फेंक देते हैं, है ना, बहुत सारा जो गार्बेज मीन्स कचरा रिवर्स में, लेक्स में, पॉन्ड्स में बहा देते हैं। और कुछ पीपल्स क्या करते हैं, अपने कैटल्स को वहीं पर नहला देते हैं, है ना, रिवर्स में, पॉन्ड्स में, है ना, नहलाते हैं, उनको वॉश करते हैं पूरा। कुछ पीपल क्लॉथेज भी रिवर्स में, पॉन्ड्स में वॉश करते हैं, यूटेंसिल्स भी इसी में करते हैं, है ना, यूटेंसिल भी वहीं जाकर धोते हैं। ओके, और जितने भी जो वेस्टेज हैं वो सब क्या करते हैं, वेस्ट कंटेंट्स जो हैं उनको रिवर्स में बहा देते हैं। ये सारी जो एक्टिविटीज़ है हमारी, ये क्या करती हैं, रिवर्स को पॉल्यूट करती हैं। आपने देखा होगा बहुत बार जब बारिश में पानी बहता रहता है ना, तो लोग क्या करते हैं, अपनी गाड़ियाँ ले जाते हैं रिवर्स में, वहीं पे धो देते हैं। अब वहाँ धोते हैं तो वो सारा कचरा कहाँ इकट्ठा होता है, रिवर में ही इकट्ठा हो जाता है, पॉन्ड्स में ही इकट्ठा हो जाता है, और वो क्या करता है, गंदगी फैलाता है। तो जितनी भी हमारी जो एक्टिविटीज़ होती हैं वही क्या करती हैं, वाटर को पॉल्यूट कर देती हैं, है ना, और हमारे ही पॉल्यूशन के कारण हम ही बीमार होते हैं। तो हमको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। अब हाउ टू रेड्यूस वाटर पॉल्यूशन, कैसे हम वाटर पॉल्यूशन को ख़त्म कर सकते हैं। वी शुड नॉट थ्रो गार्बेज इन वाटर बॉडीज़, हमको जितनी भी जो वाटर बॉडीज़ हैं, है ना, उसमें कचरा नहीं फेंकना चाहिए। वी शुड नॉट वॉश क्लॉथेज एंड क्लीन यूटेंसिल इन वाटर बॉडीज़, हमको अपने कपड़े और जितने जो बर्तन हैं उनको वाटर बॉडीज़ में नहीं धोना चाहिए। ड्रेन वाटर शुड बी ट्रीटेड बिफोर डंपिंग इनटू रिवर्स, और जो ड्रेन वाटर जो है उसको पहले क्या करना चाहिए, रिवर्स में बहाने के पहले उसको ट्रीट करना चाहिए। ट्रीट मीन्स उसकी सफाई का पूरा इंतज़ाम होना चाहिए कि वो पूरा छन के या शुद्ध होके ही क्या करें, रिवर्स तक पहुँचे। ओके, तो हम क्या कर सकते हैं, वाटर पॉल्यूशन से बच सकते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं लैंड पॉल्यूशन। ओके, द अपर लेयर ऑफ द लैंड इज़ यूज्ड टू ग्रो क्रॉप्स। जो ऊपरी सतह जो होती है ना, लैंड की, ज़मीन की जो ऊपरी सतह है वो क्रॉप्स को उगाने के काम में आती है ना। हम सारे जितने भी जो आपने देखे होंगे खेतों में कहाँ उगता है अनाज, ज़मीन पर ही उगता है। और ज़मीन की कौन सी सतह काम में ली जाती है, ऊपरी वाली सतह, है ना, क्रॉप्स को ग्रो करने में काम में आती है। ओके, वी कंस्ट्रक्ट हाउसेज एंड रोड्स ऑन लैंड, हम घर और रोड ये सब कहाँ बनाते हैं, लैंड पर ही बनाते हैं। बिल्डिंग्स फॉर ऑफिसेज एंड फैक्ट्रीज आर आल्सो कंस्ट्रक्टेड ऑन लैंड, और ऑफिस के लिए बिल्डिंग्स भी लैंड पर ही बनाते हैं, फैक्ट्रीज भी लैंड पर ही बनती है। सारे काम कहाँ होते हैं, हमारे लैंड पर ही होते हैं। और हार्मफुल सब्सटेंसेस पॉल्यूट द लैंड, और जितने भी जो हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं वो लैंड को पॉल्यूट करते हैं। अब लैंड पॉल्यूशन के क्या क्या काजेज़ हैं, यहाँ हम पढ़ेंगे काजेज़ ऑफ लैंड पॉल्यूशन। और आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं लैंड पॉल्यूशन के रीज़न्स को, तो क्योंकि आप भी क्या करते हैं, आप ध्यान रखते हैं क्या, चॉकलेट्स खा के रेफ़र कहाँ फेंकते हैं, हाँ, रोड पे फेंकते हैं ना। सिंपल है, क्योंकि आप लोगों को केयर नहीं है कि इससे पॉल्यूशन होगा, गंदगी बढ़ेगी, हम बीमार होंगे। लेकिन हम सबको एक चीज़ ध्यान में रखना चाहिए कि हम जब भी कोई चीज़ खाएं
तो उसको हम डस्टबिन में डालें रेफर्स को, ना कि रोड पे फेंकें। ओके। और अगर आपको कहीं दिख जाता है, रोड पर कोई कचरा दिखता है, तो आपको तुरंत उसको उठा के कहाँ डालना चाहिए? आपको डस्टबिन में डालना चाहिए, है ना। अभी गवर्नमेंट ने बहुत सुविधा कर दी है, हर जगह रोड पे गार्बेज के लिए एक बीन्स रखे होते हैं, है ना। आपको उसमें डालना चाहिए कचरा। अब सम पीपल थ्रो गार्बेज इन द ओपन व्हेन इट रोट्स एंड डिकेट्स, इट प्रोड्यूसेस बैड स्मेल एंड जर्म्स। अब कुछ पीपल्स क्या करते हैं, सारा कचरा कहाँ डालते हैं? ओपन में, खुले में डाल देते हैं। जब ये बहुत ज़्यादा समय तक वहाँ पड़ा रहता है ना, तो ये बैड स्मेल और जर्म्स प्रोड्यूस करता है ना। बहुत ज़्यादा बुरी इसकी स्मेल आती है ना। इसमें बहुत सारे जर्म्स पैदा हो जाते हैं। व्हेन वी ब्रीथ जर्म्स एंटर आवर बॉडी विथ एयर। और जब हम ब्रीथ करते हैं, ब्रीथ करना मीन्स सांस लेना, है ना। जब हम सांस लेते हैं तो ये जर्म्स हमारी बॉडी में एयर के थ्रू क्या करते हैं? एंटर कर देते हैं। दे मे मेक अस फॉल इल। और ये हमको बीमार कर सकते हैं, है ना। जब हम हमारे खुद के कारण हम बीमार होते हैं, है ना, क्योंकि हम गंदगी हमारे आसपास रखते हैं। जब हम गंदगी रखेंगे तो हम बीमार पड़ेंगे। कटिंग ट्रीज आल्सो काजेज लैंड पॉल्यूशन। और जो ट्रीज़ की जो कटिंग है ना, ये भी लैंड पॉल्यूशन करने में काम आती है, क्योंकि फार्मर्स क्या करते हैं और बहुत बार फार्मर्स क्या करते हैं? फार्मर्स ऐड फर्टिलाइज़र टू द सोइल फॉर द फास्ट ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स। अभी आप देख रहे हैं कि सारे फर्टिलाइज़र से ही क्या हो रहे हैं? ग्रो कर रहे हैं क्रॉप्स उगा रहे हैं, क्योंकि फर्टिलाइज़र्स के द्वारा क्या होता है? जल्दी से क्या हो जाता है? क्रॉप्स जल्दी ग्रो होते हैं और उसमें पैदावार भी ज़्यादा होती है ना। फर्टिलाइज़र्स सॉइल को पॉल्यूट करते हैं। फर्टिलाइज़र इज़ अ केमिकल हार्मफुल टू एनिमल एंड ह्यूमन्स। और फर्टिलाइज़र्स जो हैं एक प्रकार का केमिकल हैं जो एनिमल्स और ह्यूमन्स दोनों के लिए हार्मफुल होता है। इसलिए हम आजकल जब भी सब्जियां लेके आते हैं तो सबसे पहले धोते हैं ना उसको। क्यों धोते हैं? क्योंकि उसमें बहुत सारे क्या होते हैं? फर्टिलाइज़र्स आजकल डाले जाते हैं, तो उसके कारण क्या होता है? वो बहुत ज़्यादा पॉल्यूट होती हैं। और अगर बिना धोए अगर आप उसको खा लेते हैं तो आप बीमार हो सकते हैं। हाउ टू रेड्यूस लैंड पॉल्यूशन। लैंड पॉल्यूशन को कैसे रेड्यूस कर सकते हैं? वी शुड नॉट थ्रो वेस्ट इन द ओपन टू decay or rot. Always throw waste in dustbin. We should plant saplings of trees to keep the earth green. Farmers should use manure instead of fertilizers. Manure is rotted cow dung. Use of plastic should be banned. It pollutes maximum. We should use cloth bags to carry things. Okay. How to reduce लैंड पॉल्यूशन। लैंड पॉल्यूशन से कैसे बचा जा सकता है? ओके। हमको कभी भी ओपन में कोई भी वेस्ट नहीं फेंकना चाहिए। जितना भी जो कचरा, कूड़ा कचरा हमको ओपन में नहीं फेंकना चाहिए। हमेशा जितना भी जो कचरा है, जितना भी जो वेस्ट है, हमको डस्टबिन में डालना चाहिए, है ना। अगर नहीं डालते हैं तो ये कंडीशंस देख रहे हैं आप, ये यहाँ है ना, ऐसी कंडीशन होती है और फिर जर्म्स हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं और हम बीमार होते हैं, है ना। तो इसलिए हमको जितना भी जो कचरा है वो हमको कहाँ डालना चाहिए? डस्टबिन में डालना चाहिए। और वी शुड प्लांट सैपलिंग्स ऑफ ट्रीज़। हमको क्या करना चाहिए? सैपलिंग्स लगाना चाहिए। ओके। किसके? ट्रीज़ के, है ना। हमको छोटे छोटे पौधे, सैपलिंग किसको कहते हैं? पौधों को। ओके। हमको पौधे लगाना चाहिए ट्रीज़ के लिए। ओके। जो हमारी अर्थ को ग्रीन रखें, है ना, ग्रीन भी रखते हैं और क्लीन भी रखते हैं। और फार्मर्स को फर्टिलाइज़र्स की जगह किसको यूज़ करना चाहिए? मैन्योर को यूज़ करना चाहिए। मैन्योर क्या होता है? मैन्योर होता है काउ डंग। ओके। काउ डंग मीन्स गाय का जो गोबर होता है उससे खाद बनती है और उसी खाद को यूज़ करना चाहिए,
ठीक है। अब प्लास्टिक पर बैन लगना चाहिए, है ना। प्लास्टिक जो है, प्लास्टिक की जितनी भी जो थैलियाँ हैं, प्लास्टिक के यूटेंसिल्स हैं, उन पर बैन लगना चाहिए। और जितनी भी जो पॉल्यूट्स, जितना भी जो होता है ना, मैक्सिमम पॉल्यूट्स वो प्लास्टिक से ही होता है। हमको प्लास्टिक बैग की जगह क्लॉथ बैग्स यूज़ करना चाहिए। जब भी हम मार्केट जाएं तो क्लॉथ बैग लेके जाएं, ताकि हमको प्लास्टिक कम से कम लेके आना पड़े। ओके, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे नॉइज़ पॉल्यूशन। नॉइज़ पॉल्यूशन के बारे में आप सब बहुत ज़्यादा जानते हैं। अगर मैं बता दूं आपको, तो आप खुद भी कितना नॉइज़ पॉल्यूशन करते हैं ना। अगर हम ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हैं, किसी के कानों में जाकर चिल्लाते हैं, तो उससे भी क्या होता है, नॉइज़ पॉल्यूशन होता है। ओके, लाउड साउंड आर नॉट प्लीजेंट टू आवर ईयर्स। लाउड साउंड जो है वो हमारी ईयर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता है ना। सो द साउंड विच इज़ नॉट प्लीजेंट टू आवर ईयर्स इज क्लास नॉइज कॉल्ड नॉइज़ पॉल्यूशन। ओके, इसलिए जो साउंड हमारे कानों के लिए अच्छा नहीं होता है ना, जो कानों को खुशी नहीं दे, है ना, वैसे साउंड को क्या कहा जाता है, नॉइज़ पॉल्यूशन। आपने देखा होगा कभी आपके आसपास में बहुत तेज़ आवाज़ में अगर कोई लाउड स्पीकर बज रहा है ना, या बहुत तेज़ बाजे जा रहे हैं, या फिर कोई दूसरा क्रैकर्स चला रहा है, तो आपको वो साउंड बर्दाश्त नहीं होता है। और जो साउंड आपको बर्दाश्त नहीं होता है उसी को बोलते हैं नॉइज़ पॉल्यूशन। ओके, साउंड्स प्रोड्यूसेस बाय हॉकिंग ऑफ व्हीकल्स, रनिंग मशीन्स, बर्स्टिंग क्रैकर्स एंड लाउड स्पीकर्स काज नॉइज़ पॉल्यूशन। अब नॉइज़ पॉल्यूशन क्या है, साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, व्हीकल्स के हॉर्न से, है ना। बहुत बार बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, व्हीकल्स निकलते हैं, और व्हीकल्स से भी नॉइज़ पॉल्यूशन होता है। मशीन्स जब चलती हैं, तेज़ आवाज़ होती है मशीन के चलने की, क्रैकर्स फूटते हैं ना, पटाखे जब फूटते हैं, या लाउड स्पीकर्स जो होते हैं, ये सब क्या है, नॉइज़ पॉल्यूशन का रीज़न है। ओके, इट इज़ वेरी हार्मफुल टू आवर ईयर्स। ये हमारे ईयर्स के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। अगर हम कंटिन्यू ये सुनते रहते हैं, ये आवाज़ें हमारे कानों में चलती रहती है, तो हमारी क्या होती है, हमारी जो हियरिंग की जो क्षमता है वो भी ख़त्म हो जाती है। हमारे सुनने की जो क्षमता है वो भी धीरे धीरे क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। इट कैन रिड्यूस और डैमेज आवर हियरिंग। ये क्या कर सकती है, हमारे ईयर को, हमारी जो सुनने की जो क्षमता है उसको ख़त्म कर सकती है। वी कैन रिड्यूस नॉइज़ पॉल्यूशन बाय प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज एंड प्लांट्स। और नॉइज़ पॉल्यूशन को ख़त्म भी हम कैसे कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ और प्लांट्स लगाकर। दे ऑब्ज़र्व साउंड, प्लांट्स और ट्रीज़ जो हैं वो क्या करते हैं, साउंड को ऑब्ज़र्व कर लेते हैं। वी शुड लिसन टू म्यूज़िक इन लो वॉल्यूम, हमको म्यूज़िक सुनना चाहिए, लेकिन कौन से, किस वॉल्यूम में, बहुत लो वॉल्यूम में सुनना चाहिए। वो हमारे कानों को क्या देता है, खुशी देता है ना, और हमारे मन को शांति देता है। अननेसेसरी यूज़ ऑफ हॉकिंग एंड लाउड स्पीकर शुड बी अवॉइडेड। जितने भी जो अननेसेसरी जो यूज़ है ना, जैसे व्हीकल्स में बिना काम से बहुत ज़्यादा हॉर्न बजाते, कोई की आवाज़ हो, किसी की हैबिट हो जाती है कि वो क्या करते हैं, इतनी तेज़ हॉर्न बजा के गाड़ी चलाते हैं, है ना, तो वो बंद होना चाहिए। और लाउड स्पीकर्स जितने भी जो हैं उनको भी अवॉइड करना चाहिए। इन्वायरमेंट इज़ मेड अप ऑफ आवर सराउंडिंग्स। इन्वायरमेंट जो है वो हमारे सराउंडिंग से बना है। लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स टुगेदर मेक आवर इन्वायरमेंट। जितनी भी जो लिविंग थिंग्स है और नॉन लिविंग थिंग्स है वो हमारे इन्वायरमेंट को बनाते हैं। ओके, प्लांट्स, एनिमल एंड ह्यूमन बींग्स आर कॉल्ड लिविंग बींग्स। प्लांट्स, एनिमल, ह्यूमन बींग को लिविंग बींग्स कहते हैं। एयर, वाटर, सोइल, माउंटेन्स एंड बिल्डिंग्स आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। ओके, अब लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स में क्या डिफरेंसेस है। लिविंग थिंग्स क्या कर सकती है, मूव कर सकती है, ब्रीथ कर सकती है, वॉक कर सकती है ना। और लिविंग बींग्स को फूड की ज़रूरत होती है, एयर की ज़रूरत होती है, वाटर की ज़रूरत होती है ना। और नॉन लिविंग थिंग्स कौन कौन सी होती है,
एयर, वाटर, सोइल, माउंटेन्स एंड बिल्डिंग्स, ये सब क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स है। जो एयर तो चलती है, आप कह रहे हैं एयर चलती है, लेकिन वो चलती है पर ऐसा नहीं कि जिस डायरेक्शन में चल रही है उसी में चलती है ना। वो नॉन लिविंग थिंग्स है। सॉइल नॉन लिविंग थिंग्स है, माउंटेन नॉन लिविंग थिंग्स है। ओके, ये सारे नेचुरल हैं। ओके, अब हम यहाँ पर कुछ रिवाइंड करेंगे। ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स कॉन्स्टिट्यूट आवर सराउंडिंग विच इज़ आवर इन्वायरमेंट। जितने भी जो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स जो हमारे सराउंडिंग को कॉन्स्टिट्यूट करती हैं वो इन्वायरमेंट कहलाती है। प्रेजेंस ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस इन द इन्वायरमेंट इज़ कॉल्ड पॉल्यूशन। जितने भी जो हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं जो हमारे इन्वायरमेंट में मौजूद हैं, है ना, उसको क्या बोलते हैं? पॉल्यूशन बोलते हैं। हार्मफुल सब्सटेंसेस दैट पॉल्यूट अवर इन्वायरमेंट आर कॉल्ड पॉल्यूटेंट्स। जितने भी जो हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं जो हमारे इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करते हैं उनको पॉल्यूटेंट्स कहा जाता है। स्मोक विच कॉन्टेन्स हार्मफुल गैसेस इज़ द मेन पॉल्यूटेंट ऑफ एयर। स्मोक जो कि हार्मफुल गैसेस को कंटेन करती हैं उनको क्या करती हैं? इज़ द मेन पॉल्यूटेंट ऑफ एयर। वो स्मोक जो है मेन पॉल्यूटेंट है एयर को पॉल्यूट करने के लिए। मेन थिंग्स है। ओके, डंपिंग ऑफ वेस्ट फ्रॉम हाउसेज एंड फैक्ट्रीज इन वाटर बॉडीज पॉल्यूट्स वाटर। हमारे हाउसेज और फैक्ट्रीज़ के जितने भी जो वेस्टेज हैं जिनको हम नदियों में बहा देते हैं, है ना, पानी में बहा देते हैं, वही वाटर पॉल्यूटेंट बॉडीज़ होते हैं। थ्रोविंग गार्बेज इनटू ओपन टू रॉट एंड डीके पॉल्यूट्स लैंड। गार्बेज जो हम क्या करते हैं? ओपन में फेंक देते हैं, ओपन में डाल देते हैं, वही क्या करते हैं? हमारे लैंड को पॉल्यूट करते हैं। अनप्लीजेंट साउंड दैट मे डैमेज आवर हियरिंग इज कॉल्ड नॉइस पॉल्यूशन। ओके, जितने भी जो अनप्लीजेंट साउंड हैं जो हमारे कानों को खुशी नहीं देते वो हमारी हियरिंग की जो क्षमता है उसको क्या करते हैं? ख़त्म करते हैं। उसको क्या बोलते हैं? नॉइस पॉल्यूशन। ट्रीज कीप द एयर फ्रेश एंड ऑब्जर्व साउंड। ट्रीज जो हैं एयर को फ्रेश रखते हैं और साउंड को ऑब्जर्व कर लेते हैं। ओके, इसलिए क्या करना चाहिए हमको? वी शुड ग्रो मोर एंड मोर ट्रीज इन आवर सराउंडिंग्स। इसलिए हमको ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज लगाना चाहिए, ग्रो करना चाहिए। तो ये चैप्टर हमारा फिनिश होता है। इसके क्वेश्चन आंसर की आपको सेंड कर रखी है ना। तो आपको बुक से क्वेश्चंस देखना है और आंसर को करना है। ओके।